साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन। टेंस को समझना अब आसान है सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे हिंदी तथा अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाते हैं। वाक्य रचना को समझें उससे पहले हम जानते हैं कि वाक्य है क्या, वाक्य क्या चीज है। तो चलिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह, दैट मेक्स जिससे बनता हो, अ कंप्लीट सेंस एक पूरा अर्थ, इज कॉल्ड कहलाता है, अ सेंटेंस एक वाक्य मतलब शब्दों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं। मैं एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है और जाता हूं भी एक शब्द है। तो ये तीन शब्द मिलकर यहां पर एक वाक्य बना है और इसका एक अर्थ भी निकलता है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे शब्द का समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। तो चलिए साथियों अब इसका अनुवाद करके देखते हैं अंग्रेजी में। हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाते हैं वो आज का अध्याय है और चलिए हम कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं के लिए होता है आई। स्कूल एक अंग्रेजी शब्द है इसलिए इसके लिए स्कूल ही लिखा जाएगा। और जाता हूं के लिए होता है गो। ये बन गया आई स्कूल गो। क्या यह सही अनुवाद है? बिल्कुल सही अनुवाद नहीं है। इसका सही अनुवाद होगा आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं के लिए आई स्कूल गो की जगह आई गो टू स्कूल कैसे आया? यही आज के अध्याय का विषय है। इस बात को समझने से पहले हमको यह जानना होगा कि एक वाक्य में उसके कौन कौन से भाग होते हैं। वह कहलाता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो साथियों वाक्य चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, उसके तीन मुख्य रूप से भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। दूसरा है वर्ब, ये कहलाता है क्रिया। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है कर्म। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म। चलिए अब इन तीनों को अलग अलग अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कर्ता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्ता मतलब किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए। वाक्य में जिसके द्वारा कार्य होता हो कर्ता कहलाता है। मान लीजिए कोई एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में कार्य को करने वाला, वह चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या फिर कोई सा भी नाम हो, जिसके द्वारा कार्य होता हो, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। या फिर वाक्य में जिसके बारे में बात हो, जैसे ये पेन है, इस पेन के बारे में बात हो तो पेन हो गया कर्ता। एक उदाहरण देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे राम स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल। यहां पर स्कूल जाने की बात किसके लिए हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है कि वह स्कूल जाता है? या फिर स्कूल जाने का बात कौन कर रहा है? कौन स्कूल जाता है? स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहां पर राम करता है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक पढ़ने का एक कार्य है जो किसके द्वारा हो रहा है? सीता के द्वारा। तो यहां पर सीता करता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है, या फिर जिसके द्वारा कार्य हो वह है कर्ता। अब देखते हैं साथियों क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया मतलब कार्य। दिए गए वाक्य में जो भी कार्य हो या फिर जिस भी कार्य के होने की बात हो रही हो, जिस भी कार्य के होने की चर्चा हो रही हो, वही क्रिया कहलाता है। देख लीजिए, वाक्य में जो भी कार्य हो रहा हो वह क्रिया कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। इस वाक्य में कौन से कार्य की बात हो रही है? जाने की बात हो रही है।
मैं स्कूल जाता हूँ। मैं पानी पीता हूँ, मतलब पीना एक क्रिया है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, बोलना एक क्रिया है। आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, यह है साथियों क्रिया। चलिए साथियों अब देखते हैं कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट। वाक्य में कहाँ, क्या और कैसा कार्य होता है उसे बताने वाला शब्द कर्म कहलाता है। कर्म एक शब्द है जिससे हमको यह पता चलता है कि कोई सा भी कार्य कहां पर और कैसा हो रहा हो। उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम सरल है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पढ़ने वाला मैं हूं, इसलिए है कर्ता है ये। पढ़ना क्रिया है, और क्या पढ़ता हूं, पुस्तक पढ़ता हूं, पुस्तक है कर्म। एक और उदाहरण देख लीजिए, राम बाजार जाता है। राम कार्य को करने वाला है, मतलब यह करता है, और जाना एक क्रिया है। बच गया बाजार, तो कहां जाता है, बाजार, तो यह है कर्म। उम्मीद है आप लोगों को कर्ता, क्रिया और कर्म बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनका उपयोग हिंदी तथा अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे होता है ये देखते हैं। चलिए साथियों अब हम समझते हैं हिंदी तथा अंग्रेजी वाक्य रचना में क्या मूल अंतर है। किसी हिंदी के वाक्य को हमको अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। चलिए देख लीजिए, यहां पर मैं हिंदी और अंग्रेजी के एकक वाक्य का उदाहरण लिखा हूं, आइए समझते हैं। पहले देख लीजिए, मैं स्कूल जाता हूं, यह एक हिंदी का वाक्य है। मैं आप लोगों को पता है कर्ता है, स्कूल कर्म है और जाता हूं क्रिया है। तो हिंदी का वाक्य बनता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, मतलब हिंदी के वाक्य में पाया जाता है सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में होता है क्रिया। अब अंग्रेजी के वाक्य को देखते हैं। आई गो टू स्कूल। आई सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता है, गो क्रिया है और स्कूल कर्म है। मतलब अंग्रेजी के वाक्य में भी सबसे पहले कर्ता होता है और यहां पर दूसरे नंबर पर क्रिया होता है। हिंदी के वाक्य में देख लीजिए, क्रिया अंत में है और अंग्रेजी के वाक्य में क्रिया दूसरे नंबर पर है। अंग्रेजी का वाक्य बना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता पहले आता है फिर क्रिया आता है। हिंदी के वाक्य में कर्ता आता है उसके बाद कर्म आता है, अंग्रेजी के वाक्य में कर्ता आता है उसके बाद क्रिया आता है। यही मूल अंतर है, इसी बात को हमको अनुवाद करते समय समझना है, या फिर अंग्रेजी बोलते समय पहले कर्ता फिर क्रिया बोलना पड़ता है। देख लीजिए, अंग्रेजी का वाक्य बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक वाक्य लिखा था, मैं स्कूल जाता हूं। चलिए उसको एक बार फिर से देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, और इसका अनुवाद हम बनाए थे आई गो टू स्कूल। मैं यहां पर कर्ता है, स्कूल यहां पर कर्म है, ये कर्म है और जाना क्रिया है। आई यहां पर कर्ता है, गो यहां पर क्रिया है, मतलब वर्ब है, ये दूसरे नंबर पर आया है। देख लीजिए, यही मूलभूत अंतर है हिंदी तथा अंग्रेजी के वाक्य में, और इसी बात को हमको अच्छे से समझना है। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा को समझना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, तो इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा और साथ में वर्ब को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलिए साथियों, ये था मेरा आज का अध्याय, और अगले अध्याय से हम लोग लगातार पढ़ेंगे टेंस के बारे में। चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।